हेलो टू माय ऑल फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 का। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं पेस्चराइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं व्हाट इज़ पेस्चराइजेशन। तो पेस्चराइजेशन जो होती है वो एक ऐसी ही ट्रीटमेंट होती है जिससे कि हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके। उसके बाद इस प्रोसेस से हम लोग जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसकी ग्रोथ को भी ख़त्म कर सकते हैं और इससे जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है उस पर भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। उसके बाद ये पेस्चराइजेशन प्रोसेस जो होती है ये लिक्विड फॉर्म में जो फूड होते हैं उनमें यूज़ की जाती है। तो इसके जो मेन टेम्परेचर होते हैं वो एक तो होता है 63 डिग्री से 66 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट्स के लिए और 71 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स के लिए। और पेस्चराइजेशन प्रोसेस जो होती है वो यूजली मिल्क में हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि हम लोग उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर सकें कुछ दिनों के लिए। लेकिन जो उसके बाद हम लोग ये सबसे पहले ये देख लेते हैं पेस्चराइजेशन प्रोसेस के मेथड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है LTHT, उसके बाद HTHT, एंड में UHT पेस्चराइजेशन। तो सबसे पहले जो होता है LTHT ये होता है लो टेम्परेचर फॉर हाई टाइम। तो ये इस प्रोसेस में हम लोग टेम्परेचर तो कम यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें टेम्परेचर जो दिया हुआ है 63 से 66 डिग्री सेल्सियस हम लोग 30 मिनट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर काफ़ी कम है लेकिन इसमें हम लोगों ने टाइम उसे काफ़ी दिया है जिससे कि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित हैं वो लगभग काफ़ी मात्रा तक ख़त्म हो सकें। उसके बाद होता है HTHT पेस्चराइजेशन। तो इसमें टेम्परेचर हाई होता है और टाइम थोड़ा सा कम होता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 71 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसे पेस्चराइजेशन करते हैं और सिर्फ 15 सेकंड के लिए किया जाता है जिससे कि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उपस्थित होते हैं वो उसमें किल हो जाएं। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो इस प्रोसेस में हम लोग टेम्परेचर काफ़ी यूज़ करते हैं और बहुत कम टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग 135 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यूज़ करते हैं 2 से 3 सेकंड के लिए सिर्फ, जिससे कि उसमें हर टाइप के बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी प्रकार के होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन हाई टेम्परेचर प्रोसेस होती है जिससे कि हम किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कुछ महीनों तक बढ़ा सकते हैं। और ये जो होती है मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होता है इन कंटेनर्स जैसे कि कैंस में, बॉटल्स में, एंड प्लास्टिक पाउच जैसे कि आजकल मिल्क जो आता है वो प्लास्टिक पाउच में आता है, वो स्टेरिलाइज होता है जो जिसको कि हम कुछ महीनों तक भी रख सकते हैं सही टेम्परेचर पे। उसके बाद इसका जो टेम्परेचर होता है वो 140 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस होता है 1 to 3 सेकेंड्स। ये लगभग सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देता है और बहुत सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी ये ख़त्म कर देता है मिल्क में से। उसका हम लोग ये देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेस्चराइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ पेस्चराइजेशन प्रोडक्ट के मुकाबले काफ़ी होती है। और नॉर्मली अगर हम लोग ये देखें तो जो पेस्चराइजेशन का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है लेकिन स्टेरिलाइजेशन का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। उसके बाद जो स्टेरिलाइजेशन जो टेक्निक होती है इससे हम सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर सकते हैं लेकिन पेस्चराइजेशन से हम सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो पेस्चराइजेशन प्रोसेस जो होती है उससे न्यूट्रिटिव वैल्यू को बहुत कम असर पड़ता है, अब शायद असर पड़ता ही नहीं है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन से उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती हैं उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद जो पेस्चराइजेशन जो प्रोसेस होती है वो इतनी जल्दी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती जितनी जल्दी स्टेरिलाइजेशन कर देती है, जिससे कि उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए जो पेस्चराइजेशन फूड या प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ होती है उससे काफ़ी अधिक स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ होती है।
थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज।